ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 2/6/1977 के। टाइटल है सर्व आत्माओं का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। पूर्वज ब्राह्मण सो देवता आत्माओं को बाबा ने याद किया। आज बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक तो थे पूजनीय और दूसरे थे पूर्वज आत्माएं। तो जो पूर्वज आत्माएं हैं जो सभी को पालना करने वाली हैं और पूजनीय अर्थात कि पूजन के साथ साथ गायन योग भी है। तो ऐसे विशेष बच्चों को बाबा ने याद करते हुए कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे थे। और वो 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप थे। एक तो सर्व के पूर्वज बनो, दूसरे पूजनीय बनना है। पूर्वज और पूजनीय, क्योंकि पूजन के साथ साथ गायन योग तो हुई, ऐसे अपने दोनों ही स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म आत्माओं के स्थापक, सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है कि हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हो। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ सोमान में बच्चे रहते हैं, क्योंकि पूर्वज का भी सोमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी सोमान होता है। किसी भी धर्म वाले व ना जानने वाले भी भारत भूमि पर अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नज़र से देखते हैं। तो साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार भी सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। तो भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ सोमान के शास्त्र मानते हैं। तो साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को भी मानते हैं। तो अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न भी होती है। तो पूरी पहचान ना होने के कारण, स्मृति भी ना होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने के कारण इतने समीप नहीं आ पाते। तो इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप ही हो। जैसे बाबा ने कहा कि लौकिक रीति में अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल और धर्म वालों का अब तक भी है। तो ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तो तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को शक्ति प्राप्त भी होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है क्योंकि पूर्वज ही तो सब फॉलो करते हैं ना। तो जो संकल्प है, जो कर्म आप करेंगे, उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान गोल्डन एज
प्रकृति का वायुमंडल सारे विश्व को सतो प्रधान है, तो समय और स्टेज का आधार भी, प्रकृति का आधार भी पूर्वज के ऊपर ही होता है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रीत है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। तो सदा श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप बन जाएंगे और आप 5 विकारों के ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाए। तो अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने, ये हो ही नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए, ये 5 विकार विदाई ना लें, ये हो ही नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ सम्मान बाप द्वारा महावीर बच्चों को बाबा नंबरवार दे रहे हैं। तो सभी ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिया। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया। ओम शांति।